नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं स्टेनो RWA पर। दोस्तों, अक्सर आपकी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहता हूं, या मेरे पास मैं क्या से क्या कर सकता हूं, कि मुझ पे ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें मुझे नौकरी लग सकती है। आपके बहुत सारे मैसेज दोस्तों मेरे पास आते रहते हैं, आपकी क्वेरीज होती हैं कि सर मुझे इंग्लिश स्टेनोग्राफी लर्न करनी है, मैं कैसे करूँ, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें मैं जा सकता हूँ, या ऐसी क्या SSC स्टेनोग्राफर के अलावा भी नौकरी होती हैं क्या SSC में स्टेनोग्राफर की, या कोर्ट्स में क्या काम होता है स्टेनोग्राफर्स का। तो आज की वीडियो में साथियों मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल इंग्लिश स्टेनोग्राफी के बारे में जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि इंग्लिश स्टेनोग्राफी होती क्या है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए और हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। देखिए साथियों, इंग्लिश स्टेनोग्राफी के इंग्लिश सीखने के क्या है बेनिफिट। देखिए दोस्तों, इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखने के बेनिफिट क्या हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा, ऑलमोस्ट इंग्लिश स्टेनो के लिए ही हैं। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देश के इलाइट इंस्टीट्यूशंस में जॉब करना चाहते हैं, अगर आपका सपना भी कुछ बड़ा करने का है, आप चाहते हैं कि मैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करूं, तो बिल्कुल साथियों आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर नौकरियां, और सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो ऑलमोस्ट नौकरियां इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए ही रिजर्व मानिए आप, क्योंकि सारा काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है, यहाँ हिंदी का कुछ काम नहीं होता है। तो अगर आप भी इंग्लिश स्टेनोग्राफी से बड़ा करना चाहते हैं साथियों, तो आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और इसमें जाने के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपको आना मैंडेटरी है। और आप यहाँ पे पहुंचने के बाद दोस्तों, अब इतनी अच्छी अच्छी जॉब लगती हैं दोस्तों, आप PA, SPA, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी तक लेवल तक पहुंच जाते हैं दोस्तों, अगर आप स्टेनोग्राफी जानते हैं इंग्लिश की। और हाई लेवल की ग्रेड पे की जॉब्स, जिन्हें कहते हैं लेवल 8, 9, 10 तक के लेवल को टच करती है साथियों इंग्लिश स्टेनोग्राफी की जॉब, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी में मिलता है। और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको रिटन के साथ साथ बस आपके पास एडिशनल स्किल है, अगर आप जानते हैं कि हाउ टू राइट इन स्टेनो इंग्लिश, इंग्लिश स्टेनो में आप लिखना जानते हैं, तो बिल्कुल आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं साथियों। देखिए, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, अक्सर लोग कैंडिडेट्स पूछते हैं मुझसे कि सर क्या SSC स्टेनोग्राफर ही है। देखिए, SSC स्टेनोग्राफर तो एक कंटिन्यूट एग्जाम है जो कि आपका हर साल आता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, PSUs हैं, और आपके क्या नाम है, ऑटोनोमस बॉडीज हो गई, ये देखिए जैसे कि DU हो गया, IGNOU हो गया। तो इस तरीके के जो ऑटोनोमस डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें भी आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती है, और पर्सनल असिस्टेंट लेवल की निकलती है, मतलब स्टार्टिंग ही आपकी लेवल 7 से होती है दोस्तों। अगर आप तैयारी करते हैं किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, अगर आप SSC, CGL या PSU के मतलब कोई भी टारगेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंटेंस कंपटीशन के युग से आपको गुजरना पड़ता है, और आप देखते हैं कि सिलेक्शन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और डिटेल सिलेबस होता है। अगर वही बात मैं स्टेनोग्राफी की करता हूँ, पर्टिकुलरली इंग्लिश स्टेनोग्राफी की, तो साथियों आपको ये भीड़ से अलग कर देता है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप देखते होंगे उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफी की बात करूं साथियों, तो इसमें सिलेक्शन लेना सबसे ज़्यादा आसान है, और जॉब भी ऐसी नहीं मिलती साथियों। आप उम्मीद करके देखिए कि आप हाई कोर्ट में हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, और आप मतलब क्या ओरा होता होगा, इमेजिन करके देखिए साथियों। बहुत ही इलाइट इंस्टीट्यूशंस है, और मज़ा आ जाता है अगर आप जॉब करते हैं, तो हाँ, सामने वाला गए कोई भी खड़ा होगा तो आपको देख के एक बार सैल्यूट जरूर करेगा कि हाँ यार, ये बंदा जॉब तो सब करते हैं, पर हाँ इसकी जैसी जॉब हमारी भी नहीं है। या आपसे लोग मोटिवेशन लेंगे कि हाँ यार, कुछ ऐसा बता दो कि हम भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में पहुंच जाएं, या हम भी SSC स्टेनोग्राफर बन जाएं। तो बिल्कुल साथियों, आपको भी इस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश स्टेनो की डिमांड सबसे ज़्यादा है, वैकेंसी हर साल आती है, डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इंग्लिश स्टेनो की डिमांड सबसे ज़्यादा है। डिमांड सबसे ज़्यादा की बात यह है कि साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपका एम है सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का, हाई कोर्ट में, तो बिल्कुल आपको आनी चाहिए इंग्लिश स्टेनो, और वैकेंसीज भी हर साल आती हैं। अगर मैं बात करता हूं SSC स्टेनोग्राफर की, तो हर साल वैकेंसीज आती हैं। आप देखते होंगे डिफरेंट कोर्ट्स में, PSUs में, ऑटोनोमस बॉडीज में हर साल वैकेंसीज निकलती ही रहती हैं। तो अगर आपने एक बार
इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीख ली दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल अर्श से फर्श से अर्श तक का जो सफर होता है वो आपको तय करवा देती है इंग्लिश स्टेनोग्राफी। आप सोच भी नहीं पाएंगे दोस्तों, समझ भी नहीं पाएंगे कि आपने एक स्किल ही सीख लिया सिर्फ स्टेनोग्राफी का और आपका लेवल कितना अपग्रेड हो गया। बहुत ही अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी जॉब ऑफर करती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कंपटीशन लेवल्स कम है, सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। जो कैंडिडेट एक्यूरेसी और स्पीड अचीव कर लेगा दोस्तों, उसके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। बिल्कुल परम सत्य बात है दोस्तों। अगर आपने स्टेनोग्राफी में स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर ली एक बार, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत कम होती हैं। स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं जो कि स्टेनोग्राफी में सीखना लिखना जानते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना जानते हैं, और फॉर्म्स की नंबर ऑफ एप्लीकेशन साथियों जो आती हैं वो भी काफ़ी कम आती हैं इंग्लिश स्टेनोग्राफी में। बस आपको फोकस करना है, स्टेनोग्राफी स्किल को इम्प्रूव करना है, लिखने का तरीका सीखना है। बस अगर एक बार आपने सीख लिया तो लाइफ टाइम का ये आपका टारगेट हो जाता है दोस्तों। फिर आपको कुछ नहीं करना, स्टेनोग्राफी एक बार आपने लर्न कर ली तो आप सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता कि एसएससी स्टेनोग्राफर में अलग सिलेबस आएगा, कोर्ट के स्टेनोग्राफी में अलग आएगा, ऑटोनोमस बॉडीज का अलग सिलेबस होगा। स्टेनोग्राफी इसका सिलेबस है, बस आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। एक आपकी स्टेनोग्राफी स्किल सभी एग्जाम्स में काम करता है, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम है तो सिलेक्शन के चांसेस साथियों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आप एसएससी सीजीएल उठा लीजिए, सीएचएसएल उठा लीजिए, एमटीएस तक ले लीजिए दोस्तों, इंग्लिश स्टेनोग्राफी को कोई बीट नहीं कर सकता। सबसे कम कंपटीशन है और सबसे इलाइट और पावरफुल जॉब ऑफर करती है साथियों। जॉब भी ऐसी नहीं लगती है कि आप लग गए। अगर आप यकीन मानिए आप हैं पर्सनल असिस्टेंट किसी हाई कोर्ट के जज के, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास में कितनी पावर है। एक हाई कोर्ट जैसा प्रीमियम इंस्टीट्यूशन, आप सुप्रीम कोर्ट में या आप एसएससी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है साथियों, नाम ही काफी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऐसे ऐसे इलाइट इंस्टीट्यूशन साथियों जहां पे आपको अपने जॉब करके जाएंगे तो आपको फक्र होगा कि हाँ मैंने भी कुछ अचीव किया है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश स्टेनोमी में फास्ट करियर ग्रोथ है, प्रमोशन चांसेस हाई हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों, इंग्लिश स्टेनोग्राफी में बिल्कुल प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और करियर की ग्रोथ काफ़ी लेवल पर होती है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। मैं आपको बताता हूँ साथियों, अगर आप स्टेनो रिक्रूट होते हैं, अगर मैं बात करूं एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो आप बनते हैं स्टेनोग्राफर रिक्रूट होते हैं, उसके बाद सीनियर स्टेनो या उन्हें हम पीए भी बोलते हैं। पीए मीन्स पर्सनल असिस्टेंट्स, और पर्सनल असिस्टेंट के बाद आप प्रमोट होकर पर्सनल सेक्रेटरी, और पर्सनल सेक्रेटरी के भी फिर लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, और इन सबको जब आप क्रॉस कर जाते हैं साथियों और आपकी एज बची होती है तो आप कहीं ना कहीं सेक्रेटरी लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। और सिर्फ आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी ही है जो आपको ये सब चीज़ें ऑफर करती हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं एसएससी स्टेनोग्राफर की पर्टिकुलरली, तो एसएससी अपने नोटिफिकेशन में हर बार लिख के देता है कि आपको, आप चाहे किसी भी मीडियम से हों, आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। अगर आप हिंदी से भी रिक्रूट होते हैं तो आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखनी पड़ेगी। अगर आपके ऑफिसर की डिमांड है, वो हिंदी नहीं जानते हैं या उनका वर्क है कि वो कहेंगे कि आपको इंग्लिश में काम करना है, तो आपको इंग्लिश में स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश स्टेनो की हाई डिमांड होती है जो कि लेवल 8, 9 तक की जॉब ऑफर करती है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश स्टेनो की काफ़ी हाई डिमांड है दोस्तों, और हर साल इनकी वैकेंसीज आती हैं, आप देखते होंगे, और लेवल 8, 9 तक की जॉब को ऑफर करती हैं दोस्तों। आप समझिए 8, 9 लेवल लोग तैयारी करते रहते हैं, अपने कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, कोई सीजीएल क्रैक करने के चक्कर में लगा हुआ है एम लेके, दोस्तों उससे कहीं अच्छी जॉब आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी ऑफर करती है, और काफ़ी कम टाइम में। आप कैंडिडेट तैयारी करते रहते हैं 2-2, 3-3 साल अपने आप में, कभी सीजीएल का प्री निकलता है, कभी मेंस नहीं निकलता, कभी किसी एग्जाम में फेल। वहीं अगर आप दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीख ली, स्किल निकाल लिया, तो बिल्कुल कुछ नहीं करा, 1 डे एग्जाम होता है दोस्तों, सिर्फ आपने 1 डे सीबीटी निकाला और उसके बाद स्किल दिया। और कहीं कहीं तो अब दोस्तों ये भी होने लगा है कि पहले स्किल होने लगा है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन बच्चों को छांटने के लिए, तो कैंडिडेट वैसे ही फॉर्म नहीं कर पाते। एग्जांपल में आप दिल्ली हाई कोर्ट का देख सकते हैं, पहले स्किल होता है, स्किल निकाल लिया आपने दोस्तों, बहुत ही कम कैंडिडेट्स होते हैं जो कि स्किल क्वालिफाई कर पाते हैं, और कंपटीशन बचा ही कहाँ। जिस मेरे भाई ने स्किल क्वालिफाई कर लिया, श्योर शॉर्ट मौका होता है, उसके बाद में होगा आपका सीबीटी, और सीबीटी में आपका नंबर आ ही जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और इतनी अच्छी जॉब लग जाती है दोस्तों,
कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए दोस्तों, अब इंग्लिश स्टेनो की स्पेसिफिक जॉब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन पोस्टिंग। मेरे बहुत से दोस्तों का सपना होता है कि सर मैं एमईए में काम करना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं सरकारी खर्चे से विदेश यात्रा करूं। तो दोस्तों, एक इंग्लिश स्टेनोग्राफी एक ऐसी जॉब है दोस्तों, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉरेन पोस्टिंग में करा देगी। आपको 3 साल की कंपलसरी फॉरेन पोस्टिंग होती है। अगर आपने इंग्लिश स्टेनोग्राफी से अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आपको इंग्लिश स्टेनो आती है, तो आपने एसएससी का ग्रेड सी का एग्जाम क्लियर कर लिया, तो दोस्तों आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉरेन पोस्टिंग मिल जाएगी। और मैं ऐसे कई कैंडिडेट्स को जानता हूं, मेरे पर्सनली ऐसे दोस्त हैं जो कि इस समय नॉर्वे में पोस्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ग्रेड सी का एग्जाम निकालने के बाद में। अगर आपका भी सपना दोस्तों कुछ बड़ा करने का है, तो रियली आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी की तरफ मूव करना चाहिए और एक बार स्किल सीखना है दोस्तों। बस कहने क्या है फिर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल साथियों, नाम ही काफी है कैट का। एक ऐसा ट्रिब्यूनल साथियों सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए रिजर्व है। यहाँ पे सिर्फ ज्यादातर, क्या मैं तो कहूँगा 100% वैकेंसीज ही इंग्लिश स्टेनोग्राफी की आती हैं। बहुत ही अच्छा डिमांड है साथियों। और अगर आप इसमें डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, तो साथियों एक अलग ही ओरा है, अलग ही रिस्पेक्ट है। ऐसी रिस्पेक्ट आपको किसी और जॉब में शायद नहीं मिल पाएगी, जैसे कि आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में मिलेगी साथियों। रिस्पेक्ट भी मिलती है साथियों, करियर तो है ही है, लेकिन जो रिस्पेक्ट मिलती है करियर से आगे बढ़कर, वो कहीं नहीं मिलती दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दोस्तों, आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप बातें करेंगे जो आपका सीनियर लेवल के ऑफिसर से, ब्रिगेडियर से, जनरल से, आप उनके भी पीए बनते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं, आप उनके पीए आपका अलग ही स्टेटस होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि सर मैं इसमें भी पहुंच सकता हूं। अगर आपने एग्जाम निकाल लिया एसएससी स्टेनोग्राफर का, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक में नौकरी करने का मौका मिलेगा। और आप देखेंगे कि देश के बड़े बड़े, देश की ग्रोथ में आप देख पाएंगे बिल्कुल क्लोज से कि आपका भी क्या होता है रोल उसमें। आप ये देख पाएंगे कि हाँ, इन चीज़ों से मेरा देश चल रहा है। और बिल्कुल साथियों, जब ऐसे इलाइट इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं, तो वाकई में अपने अंदर से फील आती है कि हाँ यार, हमने भी कुछ अचीव करा है, वाकई में हमारा भी कुछ रिस्पेक्ट है, हमारा भी कुछ हो रहा है, हमारा भी कुछ लेवल है। अब देखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस का काम इंग्लिश में ही होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादातर काम जो होता है हमारा, वो इंग्लिश में ही चलता है। तो इसलिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में। और देख लो, स्टेनो हाईली रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। देखो, स्टेनो हाईली रिस्पेक्टफुल जॉब है दोस्तों। रिस्पेक्टफुल कैसे है कि दोस्तों, आप अगर पीए बनते हैं किसी के, पीए, सीनियर पीए, तो वो आपका जो ऑफिसर होगा, मतलब एक टॉप लेवल का ऑफिसर होता है, उसे ही पीए मिलता है या एसपीए मिलता है। आप उनके अगर बनते हैं, आप स्टेनोग्राफर या उनके पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं, तो दोस्तों सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि एक आप ही ऐसे बंदे होंगे जो कि फाइलों से मिलना, डेली आपका उठना बैठना होगा दोस्तों। आप सोचेंगे कि देखेंगे कि आपका कितने इलाइट पर्सन से, आपके ऑफिस के सीनियर मोस्ट पर्सन से आपका डेली का मिलना उठना बैठना होगा साथियों। और आप देखेंगे जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका, रहन सहन सब तक बदल जाएगा साथियों, क्योंकि आप ऐसे पर्सन के साथ में रहेंगे जब 24 घंटे उनकी प्रोफाइल को चेक करेंगे, देखेंगे, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है साथियों। आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, एक ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी दोस्तों इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखने के बाद में, जो शायद मैं नहीं समझता कि कोई और जॉब आपको इतने अच्छे से ऑफर कर पाएगी। दोस्तों, इंग्लिश स्टेनो का मतलब है कम मेहनत में हाईली रिस्पेक्टफुल करियर। बिल्कुल दोस्तों, मैं जानता हूं, मैंने तैयारी की है और मैंने भी एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं दोस्तों, कम मेहनत में हाईली रिस्पेक्टफुल करियर। इस बात में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है दोस्तों। स्टेनोग्राफी में कम समय में हाईली रिस्पेक्टफुल करियर मिलता है, और ऐसा करियर मिलता है साथियों कि इस लेवल पे पहुंचा देती है आपको कि आप उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ, मैं कल तक कहां था और मेरा क्या स्टेटस बन गया। तो दोस्तों, आपको भी अगर इंग्लिश स्टेनोग्राफी पढ़नी है, तो बिल्कुल पढ़िए और अपना अच्छा करियर बनाइए। देखिए दोस्तों, मैं इंग्लिश स्टेनो का, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का स्पेशल बैच लेके आया हूं। अगर आप सीबीटी की भी तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो उसके लिए भी बैच है। अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि सर मेरी सीबीटी की तो तैयारी है, लेकिन मुझे इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखनी है, मैं कैसे भी करके इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना चाहता हूं, मेरा भी सपना है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इनकम टैक्स में, सीवीसी में,
जॉब करना चाहता हूं, मैं भी सेंट्रल कस्टम एंड एक्साइज में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, मेरा भी सपना है सर नौकरी करने का, तो बिल्कुल दोस्तों इंग्लिश स्टेनोग्राफी का बैच मैं आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे मात्र आपको 799 में आपको क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी दोस्तों। और यकीन मानिए स्टेनोग्राफी को एक ऐसे फ्लेवर में मौजूद किया गया है, प्रस्तुत किया गया है आपके सामने की बिल्कुल मेड इजी वाला फॉर्मेट। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे स्टेनोग्राफी के कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों मेरे इस बैच से बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए अगर आपको भी स्टेनोग्राफी में करियर बनाना है। क्लासेस दोस्तों इसकी 2 फेब से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़िए और आपको स्टेनोग्राफी में परफेक्ट बिल्कुल बना दूंगा और आप भी एक अच्छी हाईली रिस्पेक्टफुल करियर आपका भी बन जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके कुछ अगर सवाल हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका उनका भी जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।